हाँ विद्यार्थियों, देखिए सभी छात्र छात्राएँ, पोएम फर्स्ट है और पोएम फर्स्ट को मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। पोएम का नाम क्या है? कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। सर एनी बूटन द्वारा लिखी है और ये लिखा है एस के इंग्लिश। एस के इंग्लिश मेरा चैनल है यूट्यूब पर, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यूट्यूब पर ज़्यादा नहीं तो हो सकता, मैं मानता हूँ कि, लेकिन ध्यान रखना इतना अच्छा नहीं होगा तो बुरा भी नहीं होगा, कुछ न कुछ सीखने को तो आपको मिल ही जाएगा। इस वजह से आप सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दें। देखो ये इसमें कह रहा है, जो कवि हैं सर हेनी बूटन, वह कह रहे हैं कि एक आदमी जीवन में कैसे प्रसन्न रहता है। तो प्रसन्न आदमी के लक्षण बताए गए हैं। तो वो कहता है हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। लेखक कवि कह रहा है कि एक आदमी कितना प्रसन्न होगा यह जानकर दैट सर्वेज नॉट एनदर्स विल, जब वह यह जान पाएगा कि उसे दूसरों की इच्छाओं से कार्य नहीं करना होगा, तो वह आदमी कितना प्रसन्न होगा यह जानकर कि जब कोई आदमी कितना प्रसन्न होगा जब उसे ये पता चलेगा कि वह दूसरों की इच्छाओं से कार्य नहीं करता है। हुज आर्मर, आर्मर मीन्स होता है कवच, सुखी इंसान होता है। एज हेज ऑनेस्ट थॉट, सुखी इंसान की जो विचार हैं वो ईमानदारी के विचार होते हैं, यानी सुखी इंसान के जो ईमानदारी के विचार हैं वही उसकी ढाल है और कवच बन जाते हैं। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, और उसकी साधारण सच्चाई कार्य कुशलता होती है, यानी वह अपनी कुशलता किससे प्राप्त करता है? साधारणता से और सच्चाई से। हुज पैशंस, जिसकी तीव्र इच्छाएँ, पैशंस मीन्स होता है तीव्र इच्छाएँ, प्रेम, क्रोध, लोभ, लालच ये आदमी पर हावी हो जाता है। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर आर, सुखी इंसान की जो तीव्र इच्छाएं होती हैं वे उसका नॉट हिज मास्टर, उसका स्वामी नहीं होती है, बल्कि वह उनको कंट्रोल में रख। जब हमारा कोई स्वामी नहीं है तो इसका मतलब ये होता है वो हमारे कंट्रोल में है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, यानी सुखी इंसान की आत्मा इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, आत्मा का मतलब होता है मानव ही। तो वो कहते हैं सुखी इंसान हमेशा मरने के लिए तैयार रहता है, मरने से डरता नहीं है, और जो आदमी मरने से डरता है वो कभी प्रसन्न नहीं रहेगा। अनटायर्ड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, अनटायर्ड मीन्स होता है खुला हुआ, टायर्ड मीन्स बंधा हुआ। सुखी इंसान संसार की चिंताओं से बिल्कुल स्वतंत्र होता है। और प्रिंसी लव और बलगार ब्रीथ, उसे एक राजा की कृपा की इच्छा नहीं, लव मीन्स होता है कृपा, एक राजा की कृपा की इच्छा नहीं करता है, और बलगार ब्रीथ, और ना ही वह लोगों की आलोचना की चिंता करता है। फिर इसके बाद है हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, सुखी इंसान होता है वह अपने जीवन को अफवाहों से स्वतंत्र रखता है। हुज कॉन्साइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रैटरी, सुखी इंसान अपनी अंतरात्मा की शरण में रहता है। हुज स्टेट कैन नादर फ्लैटर्स फीड, सुखी इंसान हुज स्टेट कैन नादर फ्लैटर्स फीड, सुखी इंसान कहने का मतलब ये होता है कि हुज स्टेट यानी उसकी स्थिति, कैन नादर फ्लैटर, सुखी इंसान की स्थिति यह नहीं कहती है कि तुम किसी की फ्लैटर्स फीड, तुम किसी की चापलूसी करने लगो। नॉर र्यून मेक ऑफेसर्स ग्रेट, और ना ही सुखी इंसान का विनाश करने वाले ऑफेसर्स ग्रेट, ना ही सुखी इंसान का विनाश करने वाले महान हो सकते हैं। उसके बाद है हु एनवीज नन, सुखी इंसान किसी से घृणा नहीं करता, द्वेष नहीं करता। हुम चांस डोथ राइज, उससे भी घृणा नहीं करता है जिसे जीवन में उठने का मौका मिलता है। नॉर बायस, ना ही वह किसी की बुराई करता है। हु नेवर अंडरस्टैंड, और ना ही किसी की बुराई सुनता है। हाउ डीपेट्स वुंड्स आर गिवन बिन प्राइज, क्योंकि वह जानता है, क्योंकि प्रशंसा करने वाले जब दूर हो जाते हैं तो गहरे गहरे घाव वही देते हैं। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, वह राज्य के संसार के नियमों का पालन नहीं करता है, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन भलाई, अच्छाई और अच्छाई के नियमों का पालन करता है। हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, वह सुखी इंसान प्रभु की हमेशा देर रात से और शाम देर रात तक और सुबह प्रातः से भगवान की प्रार्थना करता है। प्रार्थना करने का मतलब ये होता है भगवान को हमेशा याद रखता है। मोर ऑफ इज ग्रेस देन गिफ्ट लैंड, यानी वह इसलिए प्रार्थना करता है ताकि इस पृथ्वी पर मोर ऑफ इज ग्रेस देन गिफ्ट लैंड, ताकि उस पर इस धरती के लिए कुछ न कुछ कृपा बनी रहे। हु इंटरटेन द हार्मलेस डे,
जो दिन का जो जो समय है उस समय को हु इंटरटेस मनोरंजन करता है। द हार्मर डे दिन का जो समय होता है उसमें वह मनोरंजन करता है, किसके साथ करता है? विद ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड, अच्छी चुनिंदा पुस्तकों के साथ अथवा मित्रों के साथ। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाल बैंड्स, यही आदमी है जो गुलामी के बंधनों से आज़ाद होता है, यही है जो सुखी रह सकता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, उसे ऊंचा उठने का भय नहीं होता है, उसे ऊंचे उठने की कोई उम्मीद नहीं होती है, और फियर टू फॉल, नहीं उसे नीचे गिरने का कोई भय होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, अपनी मर्जी का मालिक होता है, दो नॉट ऑफ लैंड्स, लेकिन इस धरती का मालिक नहीं होता है। एंड हैविंग नथिंग ही एट ऑल, उसके पास कुछ नहीं होता है फिर भी उसके पास सब कुछ होता है। इसमें कौन सा अलंकार है? ऑक्सीमोरन है, क्योंकि एक वाक्य में दो विरोधी शब्द आते वो ऑक्सीमोरन अलंकार होता है। और ऑक्सीमोरन अलंकार की जो परिभाषा होती है वो ये होती है, इन ऑक्सीमोरन द टू अपोजिट क्वालिटीज आर पुट टुगेदर। चलो हम बता देंगे अलंकार के बारे में। पहले ये कविता है, इस कविता को बार बार पढ़ें और फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन सेंटर ये सब डाल देंगे, वैसे एक्सप्लेन डाल दिए। ओके, थैंक यू। लेकिन याद रखना मेरा जो चैनल है SK इंग्लिश चैनल है, SK इंग्लिश, इस चैनल को सभी से कहता हूँ कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।